हाय दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरी आईबीएस जो इंटरव्यू हुआ था प्रोसेसिंग की, उसके एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं खुद एक आईबीएस के स्टूडेंट हूँ और मैंने 2022 में एडमिशन लिया था। और रिसेंटली जो भी स्टूडेंट आईबीएस में एडमिशन लिए हैं, जो जूनियर से, मैंने उनसे भी बात किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं आईबीएस की इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था। तो इस वीडियो को मैं डिवाइडेड करूंगा दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट, अगर आईबीएस के आप 9 कैंपसेस में, अगर आप 9 कैंपसेस सिलेक्ट करते हो टू टेक एडमिशन, देन क्या हो सकता है आपकी प्रोसेस आईबीएस की। देन सेकेंड, अगर आप आईबीएस की आईबीएस हैदराबाद जो मेन कैंपस है उसको छोड़ के अगर आप एडमिशन लेते हो तो क्या हो सकता है उसका प्रोसेस। तो सबसे पहली बात क्या, अगर आप आईबीएस हैदराबाद चूज कर रहे हो तो सबसे पहले होता है क्या, सबसे पहले आईबीएस अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, जैसे कैट हो गया, मैट हो गया, आईबीएस का खुद एक एग्जाम होता है आईबी सेट, तो इन सब एग्जाम देने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा आईबीएस कॉलेज में। तो करीबन मान के चलो 2,500 के लेके 3,000 के आसपास उसका कॉलेज का सिर्फ फीस होता है, रजिस्ट्रेशन की फीस होता है। देन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आईबीएस में कौन सी कैंपस है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो टू टेक एडमिशन। देन आपके पास आएगा कि आज जीडी है, आज पीआई है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी, उस टाइम पे जीडी था, लेकिन अभी के रिसेंट जो स्टूडेंट जो आईबीएस हैदराबाद में गए प्रोसेसिंग के लिए, उनको दिया गया है एक्सटेम्पोरी। एक्सटेम्पोरी मतलब कुछ भी एक सिंपल टॉपिक आपको दिया जाएगा और आपको उसी बारे में बस 2 से 3 मिनट आसपास कुछ बोलना होगा। सिंपल टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वोमेन्स की आज आज प्राइवेट सेक्टर में वोमेन्स की ग्रोथ कैसी चल रही है या इन फ्यूचर क्या होने वाला है, बेसिक सिंपल सी चीज। या मान लो वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरह से हम मैनेजमेंट जो हम लोग का वेस्ट है उसको हम मैनेज कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें होती है, ये सब आपको पूछा जाएगा। और इसका जो वेन्यू होगा, जो ये प्लेस होगा, वो आईबीएस हैदराबाद होगा। अगर आप अपनी फॉर्म पे ये चूज करते हो कि आईबीएस हैदराबाद में आपको एडमिशन लेना है, उसको अगर चेकबॉक्स को क्लिक मार्क मारते हो तो आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा आईबीएस हैदराबाद से। देन एज फॉलोज के उसके बाद आपको आ जाएगा कि इंटरव्यू के लिए। मेरा टाइम पे इंटरव्यू बहुत सिंपल हुआ था। आईबीएस का क्वेश्चंस इजी रहता है, सिंपल सी चीज है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछता है, आपके अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उस रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, बेसिक। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ सब्जेक्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ न्यूज पूछ सकते हैं, बेसिक न्यूज। मान लो अगर आप फाइनेंस पे जाते हो तो आज की रुपीज की वैल्यू क्या चल रही है, या शेयर मार्केट के बारे में आपका नॉलेज है कि नहीं, बेसिक चीजें होती है, बहुत सिंपल होती है। प्राइवेट कॉलेज में ना ज्यादा मत सोचो कि वो उसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है, नहीं, उसका एक्सपेक्टेशन कम होता है, क्योंकि मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना वो स्टूडेंट जाता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तब कम स्कोर पे भी, कम एवरेज स्टूडेंट से भी आप जा सकते हो। सेकेंड चीज, अगर आप आईबीएस में आईबीएस हैदराबाद को इंक्लूड नहीं करते हो, मान लो अगर आप एक टायर 2 कॉलेजेस ढूंढ रहे हो जो 9 लाख 10 लाख के आसपास हो जाए, क्योंकि टायर 2 कॉलेजेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना बेवकूफी होती है। तो सिंपल से अगर आप उस टाइप के कॉलेज ढूंढ रहे हो, और आईबीएस हैदराबाद बहुत महंगा हो चुके हैं आज के टाइम पे, तो आईबीएस हैदराबाद को अगर छोड़ के बाकी कैंपस में जा रहे हो, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 से लेके 8 लाख तक एवरेज प्लेसमेंट। आई थिंक इट इज गुड। कॉर्पोरेट में एज ए स्टार्टिंग, एज ए फ्रेशर्स, इतना ही आपको मिलेगा अभी के हिसाब से। तो 2024 में आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद 2 साल मतलब 2026 में आप पास आउट हो गए, उस टाइम पे ये कम से कम 7 से 9 लाख के आसपास बढ़ ही जाएगा ये। ठीक है, एवरेज तो बढ़ता ही जा रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि उसका प्रोसेस क्या होगा अगर आईबीएस में आप जाना चाहते हो आईबीएस हैदराबाद को छोड़ के। तो सिंपल सी बात है कि उसका प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, सिंपल सी बात। आईबीएस हैदराबाद में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तभी जरूरत है अगर आप आईबीएस हैदराबाद को सिलेक्ट करते हो एज ए एडमिशंस के लिए आईबीएस हैदराबाद। तो अगर आप आईबीएस हैदराबाद को ऑप्शन में रखते हो तो आपको आईबीएस हैदराबाद में विजिट करना पड़ेगा। विजिट करके वहां पे एज ए लाइन जो होता है, क्यू में लाइन खड़े होके एक्सटेम्पोरी एंड आपको पीआई जो होती है, वो दोनों एक साथ ही देना पड़ेगा, एक ही दिन के अंदर देना पड़ेगा। अगर आप अदर्स 8 कैंपस में जा रहे हो तो ये सब कुछ भी नहीं लगेगा, ऑनलाइन आपका होगा एक्सटेम्पोरी, और उसके साथ साथ पीआई हो जाएगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा। बेसिक 8 कैंपसेस हैं जो 10 लाख के अराउंड उसका फीस चला जाता है। हम लोगों के टाइम पे तो 9 लाख था, अभी पता नहीं कितना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली इज गुड बीट स्कूल, आई कैन से एवरेज बी स्कूल है, क्योंकि मैं आईबीएस से पास आउट हुआ हूँ तो मुझे रियलिटी पता है इनसाइड। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए करने के लिए
और आपके फ्यूचर भी साथ साथ सिक्योर हो जाए, मतलब सिंपल सी बात है कि नौकरी मिल जाए, तो आप आईबीएस को प्रेफर कर सकते हो। बट डेफिनेटली अगर आपको बेटर ऑप्शन मिले तो जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आईबीएस में चले गए तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा, ऐसे नहीं होता है, कुछ किस्मत का भी खेल होता है, ठीक है, प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए। और अगर मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आईबीएस हैदराबाद चूज नहीं किया था, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप एमबीए करने जा रहे हो तो आपको हर चीज सोचना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। एज ए फाइनेंस आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इतना पैसा ले रहा हूँ लोन, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 18 लाख 20 लाख आईबीएस हैदराबाद में, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। सो लिंक्डइन से जब आप कनेक्ट करोगे दोस्तों के साथ, मतलब सीनियर्स के साथ, तो आपको रियलिटी पता चलेगी एक्चुअली, जैसे मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे उस हिसाब से मुझे नहीं लगा था कि इट विल बी ए गुड बी स्कूल टू ज्वाइन। बट या डेफिनेटली मैंने आईबीएस गुड़गांव ज्वाइन किया था। मुंबई में भी बहुत महंगा है, रेंट बहुत महंगा है मुंबई में, सो आई प्रेफर्ड गुड़गांव। और भी कॉलेजेस था, बट या इट्स गुड। बट गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ तो गुड़गांव गुड़गांव गुड है, मतलब मेरा तो ज्वाइनिंग हो ही चुका है, आपको पता ही होगा। लिंक्डइन पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते, यू कैन फॉलो मी लिंक ऑन लिंक्डइन। सौरभ माझी नाम से है। फाइनेंशियल्स की कंटेंट में, फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ वहाँ पे। सो यही था मेरा आईबीएस की इंटरव्यू। और कैट तो हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। सो कॉलेज सिलेक्शन ना सही से करना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी, ये एमबीए हो सकता है 90% स्टूडेंट की ना लास्ट पढ़ाई हो, यहाँ पे आके पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो कॉलेज चूज करना एक आर्ट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आर्ट होता है, बट यार डेफिनेटली आपको चूज करना पड़ेगा। सिर्फ कॉलेज की जो फेक जो मार्केटिंग होती है ना, कि 100% प्लेसमेंट है इसमें, इसमें एवरेज 10 लाख जाता है, फीस है 4 लाख, फेक बातों में मत पड़ना। लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, जो सीनियर्स है उनसे बात करो। अब देखो, ऐसा नहीं कि एक सीनियर से बात कर लिया तो कंफर्म कर लोगे, नहीं। कभी कभी सीनियर्स भी कॉलेज की बातें करता है एडमिशन लेने के लिए, उसको फायदा होता है स्टूडेंट लाने के लिए। तो कुछ ऐसी बातें होता है इंडस्ट्री के अंदर, जो बाहर से दिखता है ना इतना बड़ा चीज, वो अंदर से खोखला होता है, ठीक है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ आज। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आईबीएस में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।